और वहां पर देखते हैं क्या कुछ और अपडेट आई है। इस बीच आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट बढ़ाई है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो है यहाँ पर पॉजिटिव जो है एक नज़रिया आया है और इसको 6.6% किया गया है। ये बाज़ार के लिए जो है काफ़ी अच्छी बात है और जिस तरीके से बाज़ार में रिकवरी है ये कहीं ना कहीं वो दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। 0.2% की जो है ना जो पहला अनुमान था उससे जो है वो बढ़ाई गई है। और ट्रंप की जो तमाम टैरिफ पॉलिसी के बावजूद आईएमएफ का मानना ये है कि भारत की ग्रोथ में अभी स्लो डाउन की जैसी कोई स्थिति नहीं है। आर्थिक वृद्धि ने टैरिफ प्रभाव को संतुलित कर दिया है, ये आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आईएमएफ प्रमुख ने भारत के डिजिटल और नीतिगत सुधारों को वो है अप्रिशिएट किया है। तो ये तमाम अपडेट्स जो आई हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं अच्छी रिकवरी बाजार के अंदर जो है वो देखने को मिल रही। सर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई है आईएमएफ की तरफ से और ये जो है कहीं ना कहीं बाजार की जो रैली है उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली विपुल जी, पॉजिटिव सेंटीमेंट है और इंडियन इकोनॉमी को मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही देखता हूँ। आप देखेंगे रिसेंटली जीडीपी का डेटा भी आया था, 7.8% के साथ पॉजिटिव एक आउटकम आए थे। तो और देखेंगे रिसेंटली जो जो हमारा जो एफआईआई है, एफआईआई का मूड भी बहुत बढ़िया धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा सेलिंग बंद हो चुका है, ऐसा नहीं। आप देखेंगे मैंने ना एक स्टेटमेंट आपको दिया था आज से 2-4 दिन पहले, और लास्ट 2-3 महीने का एवरेज आप देखेंगे अगर सेलिंग प्रेशर 40,000, 35,000, 40,000 के आसपास का एक था। लेकिन इस मंथ अभी तक आज ऑलमोस्ट 15 तारीख हो चुका है, तो ओवरऑल कैश सेगमेंट पे अभी का सेलिंग है ऑलमोस्ट 1962 करोड़ के आसपास। तो मैं ये आपको बता रहा था, तो अगर हो सकता है कि इस महीना 20-25 हजार करोड़ के आसपास भी, 20 हजार करोड़ के आसपास भी सेलिंग होता है, तो थोड़ा कम सेलिंग होगा कंपेयर टू लास्ट 4 to 5 मंथ्स। तो ये दिखाता है और मार्केट का मोमेंटम जो है 25,000 के ऊपर यही दिखाता है कि मार्केट तो सर अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है और ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव भी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इतना बार 25,000 के नीचे टूटा है लेकिन 24,300 को ब्रेक करके नीचे नहीं गया है। सो मल्टीपल टिगर है, इतना बार ट्रम्प जी की तरफ से बार बार ट्वीट आ रहा है, देखिए फिर भी इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रेट कट हुआ है, जीएसटी कट हो गया है, अभी जीएसटी का रिफॉर्म हो चुका है। सो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है सारा कुछ, इन्फ्लेशन का डेटा भी बढ़िया था, तो सब कुछ अगर हम मिलाते हैं ना वो पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। तो मैं पॉजिटिव हूँ विपुल जी। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसके अलावा जरा एक और टिप्पणी ले लेते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और खबरें हैं तो स्क्रीन पर। परसिस्टेंट सिस्टम एक और रिजल्ट्स जो है आईटी को लेकर के जो है लगातार जो है सकारात्मक रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट पर सुबह भी बात की थी सर आपसे, एक बार फिर से आपका व्यू जानना चाहेंगे। 7-8% की तेज़ी, उम्मीद से बेहतर रहे हैं रिजल्ट्स। क्या यहाँ पर अभी कोई अपॉर्चुनिटी देखी जानी चाहिए या फिर ठीक है परफॉर्म किया अच्छी बात है, अभी आपको लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी आ गई है, थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए अभी बाय करेंगे तो थोड़ा हायर वैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन मेरा टारगेट इसमें है 6,100, 6,200 ऑन द वे। एंड मैंने सुबह भी आपको बताया था 6,200, 6,300 एक रेसिस्टेंस है, उससे पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास होल्डिंग है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करेंगे तो थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा, इसीलिए अवॉइड कीजिए फ्रेश बाय करना। 6,000 ऑन द वे। जी। 6,000 ऑन द वे आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जरा है एक कि गुड टिप। आफ्टरनून अंशुल सर, सुजलॉन और सर्वेश्वर फूड में 1,000 और 5,000 शेयर हैं रिस्पेक्टिवली। 3 महीने का व्यू है, उस हिसाब से एडवाइस कीजिए सर, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? सर सर्वेश्वर फूड में तो स्टॉप लॉस आपका आएगा 5 रुपए 34 पैसे का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे क्लोज किया तो स्टॉक खराब हो जाएगा, हम एग्जिट करने लगेंगे। और सुजलॉन आपके लिए आज वापस से हल्की सी मूव आना स्टार्ट हुई है, बट मैं अभी थोड़ा सा और वेट करूंगा। 52 रुपए का जो सपोर्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए था वो प्रोटेक्ट हो गया है, बस 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए तो आई वुड बी कंफर्टेबल। फिर 70 रुपए और 80 रुपए 50 पैसे दोनों के टारगेट खुल जाएंगे। बस 10 अबाउट 20 जैसे ही आ जाए आप बाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। अगला सवाल है सुबोजीत रॉय जी का। कह रहे हैं नमस्कार संदीप जी, अंशुल जी। एचडीएफसी बैंक है सर इनके पास, 670 पे कह रहे हैं कि क्वांटिटी है मेरे पास 60 शेयर। अप्रैल 2022 से ले रखा है, बहुत ही बढ़िया लेवल पर सर इन्होंने एंट्री कर रखी है। क्या करें, इसको होल्ड करूं या फिर प्रॉफिट बुक कर लूं? पर अगर इन्वेस्टर हैं तो आराम से होल्ड किए रहिए, कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। 1100 तक जा सकता है। बट अगर आप 2-3 महीने के नजरिए से देख रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक के मुकाबले एक्सिस बैंक आपको ज्यादा पैसा दे देगा।
स्विच करना है नहीं करना है आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। बट अगले 3 महीने में एचडीएफसी बैंक भी पैसा देगा, लेकिन ज्यादा पैसा एक्सिस बैंक देगा। एक्सिस बैंक ज़्यादा पैसा दे सकता है, और एक्सिस बैंक के तो आज नतीजे भी आने, नंबर्स भी आने, उससे पहले थोड़ा सा ये स्टॉक हल्का होता हुआ दिख रहा है, आधे % के आसपास की यहाँ पे तो गिरावट पहले दिख रही है। तो पहले आप नतीजे देख लेने चाहिए सर, पहले नतीजे देख लीजिए उसके बाद कीजिए। इवेंट के जस्ट पहले बाइंग नहीं की जाती है, तो एक दिन निकल जाने दीजिए, नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो उसके बाद फिर लीजिएगा। बाकी चार्ट पे एक्सिस बैंक ज्यादा अच्छा दिख रहा है, यहाँ से 100 रुपए चलने जैसा दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी कंसोलिडेशन और चलेगी, बट चूंकि अब मेरे को नहीं पता, मतलब फुल सेटअप पे बैठा नहीं हूँ, मेरे को आइडिया नहीं था कि इसका आज रिजल्ट है। आज रिजल्ट है तो आज रुक जाइए, कल परसों खरीदिएगा, पहले रिजल्ट निकल जाने दीजिए। एक्सिस बैंक के आज नतीजे हैं, और शनिवार को यानी कि ओवर द वीकेंड एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स आने वाले हैं। ढेरों सारे बैंकों के नंबर आने हैं उस दिन। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी आएंगे, इंडसइंड बैंक भी है, येस बैंक भी है, और सारे बैंक भी हैं, अल्ट्राटेक के नंबर्स भी हैं जो कि शनिवार को ही आएंगे। तो वीकेंड काफ़ी हैवी है। दिवाली से पहले बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे घोषित करने वाली हैं, और उसमें प्रिडोमिनेंटली बैंकिंग नाम काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है। और आज हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि सर एनएसडीएल का एंट्री प्राइस बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे को 2000 लगता है, लेकिन एंट्री प्राइस अभी नहीं बन रही है। 1159 1340 का बॉक्स है या रेंज है। 1340 के बाद में बाइंग देना स्टार्ट करूंगा, या तो फिर कायदे से 1156 के नीचे 2-4 दिन क्लोज करके वीक लॉन्ग्स को कटा के हल्का करके फिर 1160 के ऊपर आए तो बाई दूंगा, या फिर 1340 के ब्रेकआउट पे बाई दूंगा। इसके बीच में मेरा बहुत ज्यादा कोई मन नहीं है करने का, क्योंकि ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है।